ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 18 जनवरी 1997 आज संडे है। तारीख आज की 3/12/23। मुरली का हेडलाइन है अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा 2 विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक साकार रूप में आप सभी सन्मुख हो, मधुबन में बाबा से मिलन मनाने आए हैं। दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। अपने अपनी जगह पर बैठ कर के बाबा से मिलन मना रहे थे, वो भी देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सन्मुख देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय सभा है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाबा की याद इमर्ज है। 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिन है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाबा से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाबा के गुण और कर्तव्य याद करते हो, हाँ, माला बाबा के गुणों के हम उस समय याद करते हैं, वैसे ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवाओं का गुणगान करते हैं। उसे निमर्ज करना, ऐसे हमारे गुणगान बाबा गाते हैं, कौन कौन से गुणों का वर्णन करते हैं, विशेषताओं का। तो ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त आवाज़ आप सबको पहुंचता है। हाँ, आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, मीठे मीठे उल्हने भी देते हो, बातें भी करते हो, बच्चे उल्हने भी देते बाबा को, वो ब्रह्मा बाप सुन करके मुस्कुराते रहते हैं। क्या उल्हने देते बच्चे, क्यों बाबा हमें छोड़ के गए, आप हमारे साथ और भी रहना चाहिए। तो क्या गुण गाते हैं बाबा, वाह मेरे सिक्की लदे लाडे, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशय रखते हैं, वो जानते हो। बाबा यही चाहते हैं मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई। बहनें कितनी हैं, लाखों बहनें हैं। सभी कहते हैं नहीं आप ही आई थी ना उस समय प्रोग्राम में, दीदी आप ही थी। अरे भाई हम नहीं थे, हाँ हमारी दूसरी बहन थी। नहीं नहीं दीदी आप ही थी। तो एक जैसे सूरत भला हमारी अलग अलग है, लेकिन सीरत सबकी एक दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वो आपको देख करके आपको भूल जाए, आपको भूल जाए। लेकिन आप में बाप दिखाई दे तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यही आवाज़ निकले, हमारा बाबा आ गया, मेरा बाबा है। ब्रह्मा कुमारी उनका नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों में यही आवाज़ निकले मेरा बाप है, तभी आवाज़ चारों ओर नगाड़े के मुआफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन है, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाबा आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा, और कर भी रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। हर एक अपने अपनी तरफ से नगाड़ा बजा रहा है, लेकिन सबका एक साथ बजना चाहिए, वो बजेगा। जहाँ भी सुनेंगे एक ही आवाज़, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाबा की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम तो नाम प्रत्यक्ष हुआ। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छा काम कर रही है, विद्यालय व कार्य की नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश भी होते हैं। यह भी समझते ऐसा कार्य कोई कर नहीं सकता। इतने तक तो पहुँचे हैं, ये बात स्पष्ट हुई है। चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है।
पूरा नहीं खुला है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्पष्ट नहीं। जानते भी है इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, ब्रह्मा कुमारियों का बैकबोन कोई शक्ति है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो कदम है सहयोग का। आप अपने हमारे हॉल में आइए, प्रोग्राम करिए दीदी, हाँ आपको क्या चाहिए, हम सहयोग देंगे। अच्छा, सहयोग तो दे रहे हैं, एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर से आने लगी है। अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जैसे हम बच्चे वर्षा ले रहे हैं वैसे वो भी ले, तो उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं ऐसे करण करावनहार बाप की महिमा झूम झूम करके करेंगे। ये होने वाला ही है। आपको भी ये नज़ारा आंखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना जरूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा देना ही है। पर योग बल से आपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाबा आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाए। तो ये शुभ भावना, शुभकामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे, उसकी डेट पहले से ही अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप पे स्पष्ट हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, ये बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर आप ही रहम आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर पुरुषार्थ आपको करना पड़ता है, वो करने की आवश्यकता नहीं। मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। कॉल ऑफ टाइम क्या बनना है? मास्टर दयालु, रहम दिल, मर्सीफुल। इस गुण को इमर्ज करो, तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना या बार बार युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। बाबा कहते हैं, हे मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे नहीं, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का काम क्या है? युद्ध करना है। युद्ध करना अच्छा लगता है, परेशान भी होते हो और युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, और कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। ये क्यों? बाप दादा समझते हैं बच्चों को योग से प्यार कम है। क्यों ऐसे होता है? योग से प्यार कम है और युद्ध से प्यार ज़्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी बनेंगे? बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी बीत गई ना। विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहे हैं, हे मेरे मीठे बच्चे, मेरे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता है क्या? युद्ध करना ही अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी, बोलो हाँ जी, जोर से बोलो हाँ जी, हाँ जी। फिर वहाँ जाकर पत्र नहीं लिखना, बाबा माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरों की माया को देख करके खुद माया के असर में आती है। ये क्यों हुआ, ये क्या, वो यह दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। यह भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बन जाओ, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बन जाओ, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से
शुभ भावना से दूसरों की माया सहज ही भाग जाएगी। आपके वाइब्रेशन, वृत्ति और शुभ भावना से दूसरों की माया भी भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो न आपकी माया जाएगी न दूसरों की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं है, 97 चल रहा है। ऐसे आज क्यों क्या ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो, क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ। नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ, और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थि समाप्त हो जाती है। एक तो व्यर्थ रहेगा या समर्थि रहेगी, दोनों में से एक रहेगा ना। और जहाँ समर्थि समाप्त हुई ना, वहाँ माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टांस से अपना ग्राहक बना देती है। फिर क्या बन जाते? योगी या योद्धे? योद्धे नहीं बनना। पक्का प्रॉमिस किया या बाप दादा कहता है इसलिए हाँ किया? पक्का किया? बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा रहेंगे। शक्तियाँ क्या कहती हो? बहने बोले सभी होगा या नहीं? सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है, कंफ्यूजन है, डाउट है, तो सबने हाँ जी कहा। देखना टीवी में फोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेज देंगे, क्योंकि बाप का हर एक बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने भी दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मान करके चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं है। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठे बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरे संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। और 4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ जाती है तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो है। भूत वाला फोटो बाबा के पास सभी का है। देखो एक यादगार भी भूतनाथ का है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया कैसे भगा रहे हैं। यह खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है, इनको कोई द्वारा संजूरी बूटी खिलाकर सुरजित करे। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजूरी बूटी को देखते ही नहीं। बहनें कहती है भाई टोली लेकर के माता जी के पास जाओ, आ नहीं रही है मुरली के लिए, क्या हुआ है देखो। तो संजीवनी बूटी तो भेज ही जा रही है, लेकिन वो अपनी मस्ती में इतनी मस्त है कि उसको कोई उसकी वैल्यू नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। स्वयं संतुष्ट, स्वयं से स्वयं संतुष्ट, यही सर्टिफिकेट। दूसरा है बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, और तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों का सर्टिफिकेट। यह 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाबा के बिना कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट है, उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, प्यार से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान, रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। जो पूज्य होता है उसके लिए स्नेह और सम्मान भी होता है। तो जब जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूजा की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा।
परिवार से क्या लेना देना? नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को देखा, कैसा भी बच्चा हो शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते हैं। और प्यार कोई बाहों का नहीं है, लेकिन प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, अपनी शुभ भावना से शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से कैसे भी माया के वश आत्मा हो उसको परिवर्तन करना। कोई भी है कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे। यह तो बदलने वाले ही नहीं है, यह तो है ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहमदिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमज़ोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। इतनी शक्ति उनके पास नहीं है, तो आप उसके लिए सहयोगी बन जाओ। आधार बनो उनका। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार व शुभ भावना के कोई भी नहीं सुनता है। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ समझाने तो दे रही है, लेकिन शुभ भावना रहम दिल यह सहज काम करता है। रहम दिल भी चाहिए और शुभ भावना भी चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, मालूम भी होता आज इस बच्चे ने भूल की है, ब्रह्मा बाबा को पता रहता था, तो भी उस बच्चे को शिक्षा के तरीके से युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का ये प्यार है, और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। तो ब्रह्मा बाबा को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। बाप समान बनने की हिम्मत है, मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले से ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाबा को दिल की तालियां पहले ही पहुंचती है। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते, ब्रह्मा बाबा की रूह रेहान चली, तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है। शिव बाबा से बातें कर रहे हैं। बच्चों को कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए, जीवन जीते हुए भी दुख अशांति से मुक्त, अपवित्रता से मुक्त, अशांति से मुक्त, शांति से भरपूर, पवित्रता से भरपूर। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। हमारा जीवन मुक्ति का अभ्यास जो है वो जीवन बंध वाली आत्माओं की जितने भी बंधन हैं खत्म करेंगे। उसके लिए बहुत अच्छा हमें वर्कशॉप करना चाहिए अभी। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना। तो आप ब्रह्मा बाबा को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वो डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। बंधनों की भी बहुत लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो ना, बंधनों की बड़ी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाबा कहते हैं सब बंधनों में पहला बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय में टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ, सेवाधारी हूँ, ये सब ऐसे समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो, मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। जैसे एक बार बाबा ने कहा था, मैं कर्मयोगी फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर अवतरित हो रहा हूँ सेवा के लिए। तो मैं आत्मा हूँ, ये पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो ये आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, अभी यह होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पाठ पक्का किया था।
सभी को पता है ना, दीवारों पर भी लिखा जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सबके नाम लिख करके आत्मा का पाठ पक्का किया। परिवार वाले आत्मा है, एक एक नाम से दीवारों में ये पाठ पक्का किया। डायरिया भी भर दी, मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ कितना पक्का किया? दिखाओ आपकी दीवार कैसे है। हाँ, मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ अच्छा है, पक्का है। लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर से ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध करनी नहीं पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। आत्मा बिंदु है तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूँ, रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत टाइटलों की लिस्ट है ना, सोमानों की लिस्ट है हमारी। रोज नया टाइटल स्मृति में रखो, मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। और बिंदु बन परमधाम में बिंदु जाएगी। सादा है, जाना है या सीधा स्वर्ग में आना है? कहाँ जाना है? पहले घर जाएंगे या राज्य में आएंगे? सीधा डायरेक्ट घर तो जाएंगे। बाबा के साथ घर तक तो चलना है ना, या सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाबा को पूछेंगे ही नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो बिंदु बाबा के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। जब तक हम परमधाम जाएंगे नहीं, पासपोर्ट नहीं मिलेगा। परमधाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, किसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना नज़दीक होंगे उतना नंबरवार परमधाम से राज्य में आएंगे। परमधाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी, किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे। सभी राज्य में भी साथ में जाएंगे या दूसरे जन्म तीसरे जन्म में आएंगे? बाबा के साथ आना है ना, पहले पहले जाना है ना, प्यार है ना। ब्रह्मा बाबा को छोड़ेंगे तो नहीं, ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे ना। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? बच्चों ने पूछा, बाबा आप ही डेट बताइए। बाप दादा कहते अभी बनो, जीवन मुक्त इसी वक्त बनो। तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएंगे। देखो ब्रह्मा बाबा ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा। जो आज हो रहा है वो अच्छा, और जो कल होगा वह भी बहुत अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं पहले डिवीजन में कौन आएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी को फॉलो करो। फॉलो करना सहज है ना, बस ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता है या नहीं आता है? फॉलो करना आता है ना, तो फॉलो करो। क्या करना है? अच्छा, अभी सभी जो भी बैठे हैं ना, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बन गए। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप एकाग्र बुद्धि एक स्थिति में स्थित रहने वाले बिंदु बाप के साथ चलने वाले सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
आज का वरदान है अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव सुहाग और परमात्मा व ऐश्वर्य संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का तिलक दिवस मनाया जाता है। स्लोगन है सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। तो ऐसे अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।